बीएससी पार्ट थर्ड में आज अपन एम्फिओक्सस के बारे में स्टडी करेंगे। एम्फिओक्सस जो कि एक समुद्री जीव है और ये कोर्डेटा के सदस्य हैं। इसकी अपन जब संरचना करते हैं तो संरचना करने से पहले अपन इसकी देखते हैं इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है। एम्फिओक्सस जो है ये फाइलम कोर्डेटा का सदस्य है और इसे ग्रुप एक्रेनियटा में सम्मिलित किया गया है। ग्रुप एक्रेनियटा में सम्मिलित किया गया है। एक्रेनियटा मतलब मैं जैसे पहले वर्गीकरण बता चुका हूं कि ये जंतु हैं, इनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको एक्रेनियटा कहा जाता है। इसका जो सब फाइलम है वो है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा इसका सब फाइलम है। सिफेलोकोर्डेटा का मतलब यह कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं और सिफेलिक रीजन से लगाकर एंटायर बॉडी में पूरी लंबाई में ये पाई जाती है। इसकी जो क्लास है जिसको अपन लेप्टोकार्डे कहते हैं, लेप्टोकार्डे, और इसकी जो जीनस है वो है या तो एम्फिओक्सस या इसको ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा भी इसको कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि एम्फिओक्सस की हिस्ट्री क्या है, कि एम्फिओक्सस जो है इसकी खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने कैसे किसके नाम दिया था। तो पेलास नामक जो वैज्ञानिक है, पहले जैसे वैज्ञानिक है पेलास, पेलास ने पहले इसको नॉन कोऑर्डिनेट के रूप में पहचाना और नॉन कोऑर्डिनेटा में इसको मोलस्का के रूप में पहचान दी। मोलस्का का प्राणी, मोलस्का का सदस्य जो कि नॉन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आता है, और उसका जो नाम दिया था लाइमेक्स लेंसियोलेट्स। लेंसियोलेट्स इसको नाम दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक कोस्टा ने इसे लोअर कोऑर्डिनेट के रूप में, लोअर कोऑर्डिनेट के रूप में इसकी पहचान की और इसका जो नाम है ब्रैंकियोस्टोमा दिया। ब्रैंकियोस्टोमा इसका नाम दिया। उसके बाद तीसरा जो वैज्ञानिक है यारेन ने इसे एम्फिओक्सस नाम दिया और अधिकतर यह इसी नाम से जाना जाता है। तो ये तो था एम्फिओक्सस का इतिहास।
कि एम्फिओक्सेस की खोज है वो किस तरह से हुई, किस तरह से उसका नाम दिया गया, नामकरण किस आधार पर कैसे किया गया। अब हम इसको देखते हैं कि हैबिटेट का मतलब है स्वभाव या वास स्थान। हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि स्वभाव या वास स्थान। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जंतु है उसका आवास कहाँ है, वो कहाँ पाया जाता है, किस स्थिति में पाया जाता है और उसका स्वभाव कैसा है, ये चीज इसके अंतर्गत आएगी। तो जैसे अपन एम्फिओक्सेस की आकृति देखते हैं तो एम्फिओक्सेस जैसे मान लीजिए एक समुद्री जीव है या मतलब एक छोटे मछली के समान आकृति से देखिए, छोटे मछली के समान ये जंतु है, जबकि ये मछली है नहीं, मतलब जैसे दिखने में मछली जैसा है लेकिन ये मछली नहीं है। मछली क्यों नहीं है इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि जो फिश के अंदर जो कैरेक्टर पाए जाते हैं वो सारे कैरेक्टर इसमें नहीं पाए जाते, केवल जो उसकी जो आकृति है वो फिश से मिलती जुलती होती है। जैसे मछली के अंदर है स्केल्स पाए जाते हैं, श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन एम्फिओक्सेस के अंदर है इस तरह की कोई रचना है वो नहीं पाई जाती है, जैसे गिल्स, स्लिट्स, गिल्स वगैरह नहीं पाई जाती इसके अंदर। और ऐसी अनेक रचनाएं जो मछलियों में जो पाई जाती है वो इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको लोअर कोर्डेट के अंदर है उसमें सम्मिलित कर रखा है। जैसे मान लीजिए ये सिफेलोपोडेटा है, ये एक लोअर कोर्डेट के अंदर आता है और एक क्रेनिटम इसको सम्मिलित किया गया है। एम्फिओक्सेस में एक्चुअली क्या होता है कि समुद्री जल के अंदर और समुद्री जल के किनारे जो बालू मिट्टी है इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो एम्फिओक्सेस है सामान्यतः ये नॉक्टर्नल जंतु है। नॉक्टर्नल जंतु है यानी ये एक रात्रिचर प्राणी है। रात्रिचर प्राणी का मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, डॉर्सल फिन पाए जाते हैं, वेंट्रल फिन पाए जाते हैं और एक कॉर्डल फिन पाए जाते हैं, और इन फिन की सहायता से ये जल के अंदर आसानी से तैरता है और ये रात के समय बाहर निकलता है। यानी कि समुद्र के अंदर ये जो रात के समय है वो बाहर निकलता है और जल की सतह पर तैरता हुआ पाया जाता है, और दिन के समय यह जो बालू मिट्टी होती है समुद्र के तली के किनारे जो बालू मिट्टी है उस बालू मिट्टी के अंदर इस तरह से धसा हुआ पाया जाता है। यानी कि इसका जो ओरल हुड वाला जो पार्ट है, ये ओरल हुड वाला पार्ट है वो बाहर निकला जाता है और बाकी शेष जो भाग है वो जमीन की तली के अंदर धसा हुआ पाया जाता है। केवल जो अग्र भाग है, ये जो ओरल हुड का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो केवल बालू मिट्टी से बाहर निकला रहता है और शेष जो भाग है वो बालू मिट्टी के अंदर धसा हुआ पाया जाता है। लेकिन रात्रि के समय ये समुद्री जल के अंदर है, ये तैरता हुआ पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि एम्फिओक्सेस जो है वो एक नॉक्टर्नल प्राणी है और ये रात के समय समुद्र के तली पे तैरता है और दिन के समय ये जमीन के अंदर धसा हुआ पाया जाता है। कि ओरल हुड का जो पार्ट है वो बाहर निकला रहता है और यहाँ से जो ये ओरल हुड के अंदर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र के द्वारा से ये पानी की धारा इसके अंदर प्रवेश करती रहती है और पानी की धारा के साथ में जो छोटे छोटे जो भोजन के कण हैं, जैसे हमारे प्रोटोजोन्स हैं और भी कोई जो अन्य जो छोटे जो जीव जंतु है उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर है इतना ही करेंगे कि जो एम्फिओक्सेस हैं उसका वर्गीकरण किस तरह से है, उसके जो इतिहास किस तरह का है, कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसके जो नाम दिया है, कौन कौन वैज्ञानिक ने इसकी जो खोज की थी, और एम्फिओक्सेस की हैबिटेट क्या है यानी कि स्वभाव क्या है, इसकी नेचर किस तरह से, ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में किस तरह से रहता है, रात के समय निकलता है, दिन के समय निकलता है। तो ये मतलब अपन स्टडी करेंगे
और जब अगले वीडियो आएगा उस अगले वीडियो के अंदर अपन पूरी इसकी जो स्टडी करेंगे कि एम्फियोक्सिस है उसकी रचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, कौन कौन से फिन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से जो मसल्स पाए जाते हैं या मायोट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है, ठीक है ना, और इनकी जो फिन्स के क्या कार्य है, इन छिद्र का क्या कार्य है, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।